धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। अंतस की धारा में जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। भीतर झांकना, हर पल कैसा जीवन जी रहे हो वो निर्धारित कर देगा कि आप पर जो प्रतिक्षण वृत्तियों के आक्रमण हो रहे हैं, आप उससे बचोगे या चोट खाओगे। हमारे साथ ये बड़ी छूट है, या कहिए ये बड़ा अफसोस है कि हम सब को चुनाव की सुविधा मिली हुई है। पत्थर को ये सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, पशुओं को भी बहुत कम है। मैं कौन? मैं जो चाहूं। तुम कौन हो जो तुम चाहो? थोड़ा और गहरा। इस समय जो कुछ भी तुम कर रहे हो वही तुम हो। जो भी इस समय तुम कर रहे हो उसको करने में चुनाव तुम्हारा ही है। गहरी से गहरी बेहोशी में भी हमारे पास चुनाव का विकल्प रहता है। बहुत नशा चढ़ भी जाए तो भी थोड़ा होश तो बना ही रहता है। आदमी वो जो चुनता है। हम सभी अपना होना चुन सकते हैं। तुम अपनी नाम, पहचान, कुछ भी। तुम कौन जो तुम चाहो। बहन, बेटी, पत्नी, दोस्त, बीमार, स्वस्थ, सुखी, दुखी, कुछ भी। चुनाव हमारा है। ठीक अभी अभी इन सब से हटकर आप एक अच्छे श्रोता भी हो सकते हो। ठीक अभी आप मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त भी हो सकते हो। चुनाव है आपका। ठीक अभी बैठे हुए आप श्रद्धालु भी हो सकते हो। बैठे बैठे आप शंकालु भी हो सकते हो। शंका या श्रद्धा आपका चुनाव है। आप यहां बैठे बैठे रूपहीन, नामहीन, आकारहीन, शुद्ध चेतना भी हो सकते हो। और आप यहीं बैठे बैठे गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, कुछ भी हो सकते हो। सुनते सुनते आपको कोई पिछली बात याद आ गई। आप कुछ और हो गए। कहाँ गया श्रोता? कहाँ गया भक्त? कहाँ गया शिष्य? कहाँ गया साधक? अब सिर्फ अमुक संबंध रह गया। केवल संबंध, नाम रह गया। आप कौन? ये आपका चुनाव। हजारों पहचान है हमारी, और वो सब एक एक करके आती जाती रहती हैं। ये जो हजार पहचाने हैं, यही जीवन का नासूर है। हम कभी एक हो ही नहीं पाते। और ये जितनी हम पहचाने पकड़ते हैं, इनमें से कोई सक्षम नहीं होती हमें चैन देने में। है कोई बाप जो आनंदित है? है कोई बेटा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई दुकानदार, कोई बिजनेसमैन, कोई सरकारी सेवक, कोई अधिकारी, कोई अभिनेता, कोई खिलाड़ी, कोई वैज्ञानिक, कोई बच्चा, कोई वृद्ध, कोई स्त्री, कोई पुरुष? बताओ। जितनी पहचाने धारण करके हम घूम रहे हैं, जो कुछ भी हमने अपने नाम के आगे लगाया है, क्या वो हमें तृप्ति दे पाया है?
मैं कौन हूं तो ठीक है, ये बात बिल्कुल साफ कि कौन हो तुम। मैं एक अतृप्त चेतना, दुखी चेतना। लेकिन ये क्यों नहीं पूछते मैं क्यों हूं? कुछ पा तो रहा नहीं हूं तो मैं हूं ही क्यों? पूछिए जरा अपने आप से, जब कुछ पा ही नहीं रहा मैं हूं ही क्यों? जानते हो क्यों नहीं पूछ पाते कि मैं क्यों हूं? उत्तर सुनकर चकित रह जाओगे। नहीं पूछ पाते हम मैं क्यों हूं, क्योंकि हम बड़े कठोर हो गए हैं अपने प्रति। पूछते ही नहीं मैं कैसा हूं। एक लंबी सांस लेकर अपने आप से पूछो जरा, मैं कैसा हूं। जब पूछोगे अपने आप से मैं कैसा हूं और उत्तर मिलेगा बड़ी खराब हालत है। मैं कैसा हूं? निराश, हताश, उद्विग्न, बेचैन। मैं कैसा हूं? क्रोधित, चिंतित, शंकाग्रस्त। तो फिर तुम्हें मजबूर होकर पूछना पड़ेगा मैं क्यों हूं। मैं कौन हूं ये तो सवाल ही नहीं, ये तो खुली किताब है। उत्तर सबके सामने है। हाँ, अगर तुम्हें ये उत्तर मिले कि तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, विशुद्ध चैतन्य हो, मुक्त आत्मा हो, फिर तुम्हें रास्ता खोजना पड़ेगा। कैसे साबित करूं कि मैं सच्चिदानंद हूं? फिर उसके लिए बहुत विधियां लगती हैं और निष्कर्ष पर तुम्हें पहुंचने की कभी छूट ही नहीं दी जाती। तुम्हें पहले ही बता दिया जाता है कि तुम मुक्त आत्मा हो। तुम आत्मा हो। अपनी जिंदगी को देखो, अपनी दिनचर्या को देखो, कौन सा लक्षण तुम्हें दिखाई देता है? अभी अभी किसी ना किसी से तू मैं करते हुए बैठे हो शांति प्राप्त करने के लिए। ये क्या आत्मा का काम है? पता नहीं दिन भर क्या क्या करते हो, फिर कहते हो मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। नहीं, पहले ये पूछो मैं कैसा हूं। मान लो कि मैं बहुत बुरी हालत में हूं। झूठ बोलना छोड़ो। आई एम फाइन, आई एम गुड। कैसे हो तुम? नहीं, ठीक नहीं हूं। नहीं हो ना? जब ईमानदारी से स्वीकार करोगे कि हाँ ठीक नहीं हूं, तो फिर पूछना पड़ेगा मैं जो हूं वो क्यों हूं। जब परिणाम स्वरूप ठीक नहीं हूं, अपने होने का परिणाम, तो जो मैं बना बैठा हूं वो बनने की जरूरत क्या है? भाई मुझे तो छूट उपलब्ध है ना। मुझे तो चुनाव का पूरा अधिकार है। मैं ये भी हो सकता हूं, मैं वो भी हो सकता हूं, शंकालु भी, श्रद्धालु भी। अभी मैं क्या बनी बैठी हूं? मैं ये बनी बैठी हूं बन के कैसी हूं? ठीक नहीं हूं। तो मैं यही क्यों बनी रहूं? मैं कुछ और क्यों नहीं हो जाती? थोड़ी देर तो कुछ और हो लो। तुम कहोगे हमने बहुत कुछ होकर देख लिया, वही ढाक के तीन पात। फिर जो कुछ भी होकर देख लिया, तो उन सभी विकल्पों को लांघ क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं झोंक देते अपने आप को किसी और चीज में? थोड़ी देर मौन। अहिंसा की ज्योति जलती रहे, अंतस का आंचल फैला रहे, स्नेह का दीपक जलता रहे, मन का ये आंगन मेला रहे, तेरे चरण में, तेरी शरण में हम आके यूं कहें, हर जन्म में हो तुमसे मिलन। बस
थोड़ी सी श्रद्धा रखो, थोड़ा सा विश्वास। और रास्ते भी हैं। आपने अपने आप को जो भी बना रखा है उसके अलावा भी विकल्प है, बहुत सुंदर विकल्प, बहुत शांतिप्रद, जो जीवन को सफल कर जाए। हम बदलाव तो बहुत करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने को धोखा देने के लिए। हाँ, पिछली बार हरी चटनी डाली थी, अब की बार सफ़ेद चटनी खाएंगे, नारियल वाली। अरे इस चटनी में ही गड़बड़ है, क्या बदल रहे हो? फिर से पूछो अपने आप से, कैसे हैं आप? बुरा लग रहा है बताते हुए कि मैं बहुत त्रस्त, व्यस्त, तनावग्रस्त? भीतर एक टीस उठती है, बस वहीं से आपका इलाज शुरू होता है। जो इस टीस को भी झेलने को राजी नहीं है, उसका इलाज भी शुरू नहीं होगा। परंतु इस बात को अपनी पहचान मत बना लेना। बात तो ईमानदारी से शुरू करनी होगी। जैसे भी हैं आप, वैसे क्यों हैं? कोई मजबूरी? हाँ, मजबूरी तो आप गिना ही दोगे। जरा असली बात करो, कोई है क्या मजबूरी? मजबूती नहीं है, किसी का साथ नहीं मिला, किसी की वाइब्रेशंस को टेस्ट नहीं किया, तो जिंदगी में बस मजबूरियां ही मजबूरियां मिलेंगी। वैसे देखा जाए तो चोर दरवाजे तो हर मजबूरी में मौजूद होते हैं। कोई चीज है जो आपको मजबूर करके रोक पाई हो? आज तक धर्म ध्यान बहुत बड़ी ताकत है। क्या वह आपको मजबूर करके रोक पाया है? क्या जीवन वैसे ही जी रहे हो जैसा धर्म ने सिखाया है? तो जब धर्म की ताकत तुम्हें मजबूर नहीं कर पाई, आपने धर्म का भी चोर दरवाजा निकाल लिया, तो आप मजबूर तो नहीं हो। जिस भी इष्ट को आप मानते हो, क्या उनके सामने भी अपने को मजबूर मानते हो? करते तो तुम अपने ही मन की हो, चलाते तो तुम अपनी ही मर्जी हो, लेकिन जब तुम्हारी मर्जी ना चले तब तुम कहते हो राम की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, उसकी मर्जी। इसी मर्जी को नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। बस थोड़ी देर मौन पूर्वक उसकी मर्जी में मौन हो जाए। शिकवा करूं भी तो यहां किससे करूं? दर्द भी मेरा और दर्द देने वाला भी मेरा। ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये माना कि मेरी ज़रूरत नहीं है, मगर मीठी नज़रों से दिल मांग लेना शरारत नहीं है, तो फिर और क्या है? निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है, तो फिर और क्या है? एक बार बता दो बस, क्या है ये?